नमस्ते। तो मेरी गुरुदेव के साथ की जर्नी को और आगे बढ़ाते हुए ये सब हुआ गुरुदेव से मिलना वगैरह और मैं एकदम फुल एनर्जी में आके बहुत सारे कोर्सेज़ ऑर्गेनाइज़ करने लग गई, नवचेतना शिविर लेती थी। फिर 2009 में मैं खुद टीचर बन गई और आप मानोगे नहीं मैंने जिनकी बात बताई ना कि जो तो डॉन माने जाते थे वहाँ के, तो मेरे साथ रह-रह के वो भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में आए और वो भी टीचर बने 2009 में और जो जिनका नाम डॉन और ऐसे पुकारा जाता था, अभी वो लोगों की सुलह कराता है वहाँ पर, बहुत अच्छा नाम है उनका। तो गुरु ही है जो ऐसे इतना बदलाव कर सकते हैं किसी के जीवन में, तो उनके दोस्त मुझे मिलने आए थे कि आप ज़रूर कोई महान व्यक्ति होंगे, जिन्होंने ऐसे इंसान को बदल दिया जिसको मैं बचपन से जानता हूँ और मैं सोचता था कि इसको कोई नहीं बदल सकता करके। बट वो आज इतना अच्छा बन गया है, तो वो उनकी एक जर्नी है, वो आगे बढ़ गए फिर अपने जीवन में। और मैं जब टीचर बनी 2009 में, तो गुरुदेव ने मुझे बोला कि तुम्हें फुल टाइम करना है करके। तो मैंने कहा जी गुरुदेव और फिर मैं आश्रम में कॉल करके मिली लोगों को कि मुझे गुरुदेव ने बोला है फुल टाइम टीचर्स बनना, फुल टाइम टीचर्स ट्रैवलिंग टीचर बोला, ट्रैवलिंग करके। तो यहाँ आश्रम में मैंने कॉल किया बैंगलोर, वहीं गुजरात से, गुजरात जाके और मैंने बोला कि गुरुदेव ने मुझे बोला है ऐसे करने के लिए, तो आप बताइए क्या करना है? मैं तो अभी टीचर बनी हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट जब मैं टीचर बनी ना तो मुझे इतने सारे कोर्सेज़ मैंने ऑर्गेनाइज़ करके करवाए थे मेरे एरिया में कि मुझे पूरा मतलब जो कोर्स पढ़ाते हैं ना मुझे पूरा ज़ुबानी याद था। फिर बाद में पता चला कि उसकी किताब भी देते हैं। तो मुझे तो वो किताब पूरी टीचर बनने से पहले ज़बानी याद हो गई थी। तो गुरुदेव ने बोला फुल टाइम करना और गुरु जब मैंने फ़ोन किया आश्रम में तो उन्होंने बोला आपको कुरुक्षेत्र जाना है। गुरुदेव ने बोला है कि अभी जो भी टीचर आने वाले हैं उनको कुरुक्षेत्र भेजना है करके। तो मैंने कहा ठीक है, फिर सारे सब करके कुरुक्षेत्र चले गए और कुरुक्षेत्र हम 1 एंड हाफ ईयर रहे वहाँ पे और 1 एंड हाफ ईयर में वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हुई कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। इतना ज़्यादा गुरुदेव का फ़ोकस था, तो हम लोग थोड़े दिन के लिए करनाल जो कुरुक्षेत्र से पहले आता है एक छोटा-सा एक ये है सिटी जैसा और वहाँ से नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र। तो हम 5 टीचर का टीम तय हुआ जो 5 टीचर कुरुक्षेत्र में काम करेंगे करके। तो 5 टीचर हम पाँचों जाते थे, वहाँ दिन में लोगों से मिलते थे, पुराने कोई कोर्स हुए हैं उनका डेटा वगैरह निकलवाने की कोशिश करते थे, लोगों से मिलके ये सब करते थे। तो गुरुदेव आनंद राजेंद्रन जी तब ना स्टेट के मेंटर थे और वो हमें गाइड कर रहे थे। तो गुरुदेव के हर दूसरे-तीसरे दिन आनंद जी को पूछते थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? पूरे हरियाणा के मेंटर थे बट गुरुदेव का फ़ोकस था कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है करके तो उन्होंने बोला कि टीचर्स तो रोज़ जा रहे हैं यहाँ से करनाल से, तो बोले अभी तक उनको रहना नहीं मिला वहाँ पे। तो उन्होंने बोला आनंद जी ने कि नहीं अब तक तो नहीं हुआ। तो गुरुदेव बोले ठीक है कल उनका रहना हो जाएगा करके। और 1 दिन पूरा हुआ और उसी दिन आनंद जी को कोई एक टीचर के साथ काम पड़ा और वो टीचर बोलते हैं कि, "अरे! कुरुक्षेत्र में तो मेरी मदर इन लॉ रहते हैं, रुको मैं उनको पूछता हूँ।" और उन्होंने उस उनको पूछ के वो बोलते हैं कि, "मैं तो बहुत खुश हूँ अगर गुरुदेव के कोई टीचर्स मेरे साथ रहेंगे।" वो अकेली लेडी थी, स्नेहा आंटी नाम था उनका और स्नेहा आंटी के घर हम मिलने गए और उन्होंने बड़ी खुशी से हमको वेलकम किया और गुरुदेव जैसे बोले वैसे दूसरे दिन हमको वहाँ पे घर मिल गया। वहाँ हम लोग एवरीडे जहाँ पे गीता बोली गई है ज्योति सर नाम है वो जगह का, वहाँ हम 5 टीचर एवरीडे जाके पूरा रुद्र पूजा चैंटिंग सुनते थे। पूरी हमारी साधना हम हमारे रूम पे जो हमें घर मिला था वहाँ करते थे और वो आउटस्कर्ट्स में है थोड़ा ज्योति सर जगह कुरुक्षेत्र के। तो वहाँ जाके हम पूरा रुद्र पाठ सुनते थे और वहाँ से प्रार्थना करके सुबह निकलते थे पूरा काम करते थे कोर्स के लिए, एक कोर्स की डेट डिसाइड करी थी और वो कोर्स को वो डेट को पहला कोर्स होने वाला था और बहुत-बहुत काम करके वो डेट को कोई 50 लोगों का कोर्स तैयार हुआ सबसे पहला, हम 5 टीचर ने मिलके तैयार किया वो कोर्स। अब उसमें से 2 टीचर जो थे उनके पास आर्ट एक्सेल यस के थे और हम 3 टीचर थे जिनके पास जो सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं ना उसका कैसेट है। तो सुदर्शन क्रिया गुरुदेव की आवाज़ में ही होती है, वो गुरु ही करा सकते हैं। टीचर्स जो हैं हम लोग वो उनको असिस्ट करते हैं। हम देखते हैं लोग सही से कर रहे हैं कि नहीं, बाकी वो तो गुरु ही कराते हैं आज भी सब कोर्स में। तो अ
50 लोगों का कोर्स है, जब क्रिया करानी है तो क्रिया कैसेट जो लाए थे हम टीचर की, वो कभी कोई टैप रिकॉर्डर में गई नहीं, कभी उसको इधर-उधर रखते नहीं हम लोग, बट वो क्रिया कैसेट रखते ही उसमें पिक्चर के गाने बजने लग गए। फ़िल्मी गाने ऐसे जो ट्रकों में हम कभी सुनते हैं ना, एकदम ऐसे गाने बजने लगे वहाँ पे, कैसेट वापस फॉरवर्ड करके उल्टा करके रखा, दूसरी साइड भी गाने ही बज रहे थे। और हमें मानने को नहीं आ रहा है कि हमारी क्रिया टेप में गाने कहाँ से आ गए करके, क्रिया कैसेट जिसको हम इतना सम्मान करते हैं ना, हमारी जान से जितना मतलब उससे भी ज़्यादा बोल सकती हूँ मैं, उतना हम वो क्रिया कैसेट का सम्मान करते हैं, उसको कभी इधर-उधर नीचे तक नहीं रखते और उसपे गाने छा गए। और हमने देख लिया था कुरुक्षेत्र में काम करते-करते उतने वो कोर्स ऑर्गेनाइज़ करने तक कि इतनी नेगेटिव शक्तियाँ हमें रोकती है एवरी डे। हमारे इतने एक्सीडेंट्स हुए वहाँ पे। अगर आप थोड़ी भी साधना या ध्यान ना करके निकलो सुबह ना, तो आपका एक्सीडेंट होना पक्का था वहाँ पे। ऐसे हमने दिन वहाँ निकाले, पहला कोर्स ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। फिर वहाँ से एक वॉलंटियर को भेजा कि तू घर जा और दूसरे की टीचर की कैसेट लेके आ। तो वो बंदा थोड़ी देर हमने वेट की, फिर उसका फ़ोन आता है कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उसका एक्सीडेंट हो गया। अब बची मैं वहाँ 2-3 टीचर में से अभी 2 का तो हो गया, अब तीसरा मैं हूँ, तीसरी टीचर जो मैंने बोला कि मैं गुरुदेव को प्रणाम करके मैं ही जाती हूँ और मैं मेरा क्रिया कैसेट लेके आती हूँ करके मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया, प्रार्थना की और पूरे रास्ते में जय गुरुदेव जप करते-करते पहुँची और मेरा क्रिया कैसेट लाके क्रिया हुई। तो पहली क्रिया कुरुक्षेत्र, जो हम बोलते हैं कृष्ण की भूमि, जहाँ पे गुरु मतलब गीता हुई है। अ, तो वो जगह पे पहला कोर्स करना इतना डिफिकल्ट था, बट गुरुदेव का इतना फ़ोकस था वहाँ पे। फिर गुरुदेव की विज़िट वहाँ 1.5 साल में पक्की हुई। पर वो 1.5 साल की विज़िट के पहले ना गुरुदेव हमारे जो मेन जो टीचर थे 5 में से उनका नाम है गौरव सूद। तो गौरव सूद भैया गुरुदेव के साथ बहुत रहे हैं पर्सनली, तो उनको बहुत मौका मिला और वही हमें गाइड करते थे। तो मैं आश्रम में गुरु पूजा का कोर्स करने आई थी और गौरव भैया को गुरुजी ने दिल्ली मिलने बुलाया था। जब ये डेट डिसाइड हो गई कि गुरुदेव अ, 19 मार्च को 2010 में आएँगे करके, हमें 3 महीने पहले वो पता चल गया। होली का दिन था वो और गुरुदेव का आना था और गुरुदेव ने बोला कि ये जो एक एक लड्डू दिया गुरुदेव ने और गौरव भैया को बोला कि ये प्रसाद है और तुम सारे जो मेन टीचर्स हो ना, वो टीचर्स मिलके खाना करके। और गौरव भैया कुरुक्षेत्र आ गए। अब मैं थी बैंगलोर और बैंगलोर से मैं 2 दिन के बाद जाने वाली थी। तो मैं पहुँची वहाँ तीसरे दिन। मैं गई थी गुरु पूजा का एक पाठ होता है गुरु पूजा। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है, गुरुदेव हमेशा बोलते हैं जैसे केक के ऊपर जो चेरी रखते हैं ना वैसा वो है। एक 10 मिनट की पूजा है, चैंट करते हैं जिसको परफॉर्म भी करते हैं, वो बहुत साधारण से मंत्र है, गुरु तत्व को हम अप्रिशिएट करते हैं और थैंक्स बोलते हैं वो पूजा में। बट वो ऐसे बोला जाता है कि वो 3 घंटे के यज्ञ समान है, उससे कम नहीं है, इतनी पावरफुल वो पूजा होती है। तो बहुत कृतज्ञता से भर के मैं वहाँ गई थी और मैं जब वहाँ गई तो गौरव भैया 2 दिन पहले ही वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने ऐसा सोचा था रास्ते में कि वो प्रसाद जो है गुरुदेव ने दिया हुआ तो उर्वशी जी तो है नहीं, तो हम 4 टीचर हैं तो हम खा लेंगे, ठीक है ना हमने खा लिया करके तो उन्होंने वो प्रसाद वहाँ हम गुरु परंपरा का फ़ोटो रखते थे हमारे कमरे में। तो वो फ़ोटो के पीछे उन्होंने वो प्रसाद रख दिया और मानोगे नहीं कि वो बिल्कुल भूल गए, वो बात ही उनके दिमाग से गुरुदेव ने मिटा दी कि वो उन्हें गुरुदेव ने कोई प्रसाद दिया था। और मैं 2 दिन के बाद पहुँचती हूँ और गुरु परंपरा की फ़ोटो उठा के मैं ऐसे सोचती हूँ कि गुरुदेव आई एम सो ग्रेटफुल आज मैं भी गुरु परंपरा का हिस्सा हूँ और वो उठाते ही वो लड्डू सीधा आके मेरी गोद में गिरता है। और मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि अरे! गुरु परंपरा का लड्डू भी मिल गया करके। फिर मैंने सोचा कि अरे! किसने रखा होगा ये लड्डू तो चलो रख देते हैं, सारे टीचर्स तो काम करके इवनिंग में आते हैं। तो इवनिंग में सारे जब लोग आए तो मैंने बोला ये लड्डू कहाँ से आया? यहाँ पे रखा था। तो गौरव भैया का शॉक तो एकदम अपार था कि वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे गुरुदेव का दिया प्रसाद भूल गया। क्योंकि गुरुदेव ने संकल्प से दिया था कि 5 टीचर के लिए है, तो हम जब 5 इकट्ठा हुए ना, तभी वो प्रसाद खा पाए सब लोग। हालाँकि उन्होंने सोचा था कि उर्वशी के बिना खा लेंगे, बट गुरुदेव नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो हम सबने 5 ने मिलकर वो प्रसाद खाया। तो ऐसा करते-करते बहुत बड़े-बड़े कोर्सेज़ ऑर्गेनाइज़ हुए और बहुत में हमारा एक्सीडेंट भी हुआ। हमारी फ़ोर व्हीलर खाई में गिर गई एक दिन रात को हम काम करके वापस जा रहे थे जहाँ हम रह रहे थे वहाँ पे और फ़ोर व्हील पूरी
पलटी खा के नीचे खाई में चली गई और मुझे ही थोड़ा लगा था पैरों में, बाकी एक बाल भी बांका नहीं हुआ और गाड़ी की हम हालत कोई भी देखता ना तो वो सोचता कि इसमें जो भी होगा ना वो तो जय गुरुदेव हो गया होगा। बट वो था वहाँ का कुछ ऐसा और फाइनली गुरुदेव की विजिट के थोड़ा ही 1 आध महीना बाकी था। तब गुरुदेव यहाँ से, ये बहुत सुंदर बात है, आप ध्यान से इसको सुनना कि तब गुरुदेव बोलते हैं कि आप लोग वहाँ पे एक शंख है वो ढूँढो करके, वो शंख कृष्ण जी का शंख है करके। अब वहाँ और वो आपको ढूँढना है और मैं जब आऊँगा उस दिन आपको वो मेरे पास लाना है करके। तो गुरुदेव ने तो बोल दिया यहाँ से, भी सारे वॉलंटियर्स आजू-बाजू के जो गाँव में जो टीचर्स थे काम कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में जो काम कर रहे हैं, सबको ये मैसेज सीक्रेटली पहुँचा दिया गया कि सबको सीक्रेटली पूछो सारे साधना में वगैरह कि किसी को कोई शंख के बारे में पता है क्या? चलो कृष्ण जी का नहीं बट कोई शंख जानता है? तो करते पूरा बहुत दिन लग गए इसमें और इतना लोग ढूँढ रहे थे, सबको पूछ रहे थे, जो नए इंसान मिले उनको पूछते थे। और फाइनली बरनाला करके एक आगे जगह है कुरुक्षेत्र की, वहाँ से एक मैसेज आता है कि किसी ने सुना है कि यहाँ एक परिवार है ना, उनके पास कोई बड़ा शंख है, बट वो कभी किसी को बताते नहीं। तो हमारे जो आनंद जी थे और हमारे गौरव भैया वो दोनों गए वहाँ पे उनसे मिलने, वो फैमिली से, और वो उन्होंने बताया हुआ है, ये मैं बताती हूँ। तो वो बताते हैं कि वो एक लेडी है, उनके बच्चे हैं, वो लेडी के कब्जे में है वो तो, और कबर्ड में रखा हुआ शंख है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, शंख तो है मेरे पास बट हम तो बताते नहीं किसी को। इन्होंने बहुत समझाया, गुरुदेव की बात की बट नहीं समझे। ना, ना मतलब ना, दिखाएँगे भी नहीं। फिर इनको लगा कि चलो यहाँ तो अभी कोई बात काम बनने वाला है नहीं, हमने अपना पूरा प्रयास डाल दिया है 100%। तो अभी उन्होंने बोला क्या करें? तो फिर गौरव भैया बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव ने सबको ब्लेसिंग देने को बोला है। तो गुरुदेव ने एक सिद्धि दी है सारे टीचर्स को, जो ब्लेस करने की सिद्धि है। तो बोलते हैं आपके मन में कोई इच्छा हो तो आप मन में रखो, हम आपको ब्लेस करते हैं। तो वो लेडी ने बोला हाँ ठीक है। तो उन्होंने आँख बंद की और इन्होंने ब्लेसिंग दी गौरव भैया ने। तो वो लेडी आँखें ही ना खोले, फिर थोड़ी देर के लिए आँखें ही ना खोले, वो एकदम ध्यानस्थ होके एकदम अंदर पहुँच गए अपने, सिर्फ ब्लेसिंग के दौरान ही। उनको वापस थोड़ी देर में बोला जय गुरुदेव, थोड़ा कान में धीरे से बोलते हैं आँखें खुलवाने के लिए, आँखें खोलिए, आँखें खोलिए। तो काफ़ी देर के बाद उन्होंने आँखें खोली और आँखें खोल के वो पहला शब्द ये बोलते हैं कि आप मुझे गुरुदेव से मिलवाओगे क्या? तो मैं ये शंख लेके आ जाऊँगी करके। पूरा उनका यही बदल गया, जो बातें करने का ये था। तो गुरुदेव जिस दिन आए उस दिन मैं वहाँ पे थी, गुरुदेव भी थे, वो सत्संग में जाने से पहले जो कमरे में थे, तो वो लेडी आई वहाँ पे और बड़ा बड़ा एक कपड़े में लपेटा हुआ एक शंख था। तो कितना होगा पता है ये शंख? इतना बड़ा शंख है वो। एक इंसान के फेफड़े से बड़ा शंख है वो। एक इंसान तो उसको बजा ही नहीं सकता, एक मतलब हम जिनको इंसान समझते हैं, अगर उसको बजाना है तो मुझे लगता है 14-15 फुट का कोई इंसान होगा तो बजा सकता होगा। तो इतना बड़ा शंख है जिसको 5 ऐसे-ऐसे ये निकले हुए हैं ऐसे पीछे से शंख के। तो वो गुरुदेव के हाथों में दिया उन्होंने और गुरुदेव ने नहीं तो भी 10-12 मिनट वो शंख के साथ गुरुदेव अकेले ही खेलते रहे और फिर वो लेडी के हाथ में दिया। वो सत्संग के जाने से पहले की बात थी, जो गुरुदेव का सत्संग जहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था बड़े ग्राउंड में, तो वहाँ जाने से पहले। तो वो लेडी को हाथ में देते हुए वो लेडी पूछती है कि गुरुदेव इसका क्या करना है? तो गुरुदेव बोलते हैं कोई कोई बात नहीं, आप इसे रखिए, आगे जाके इसका मंदिर बनेगा करके। और गौरव जी तो बहुत गुरुदेव के साथ रहे थे ना, तो उन्होंने बताया कि हमें क्या पता कि वो शंख भी एक जीव है। क्या पता वो 5000 साल से वापस कृष्ण की वेट कर रहा हो, शंख भी। वो अपनी मुक्ति की वेट कर रहा हो और उसको भी चाहिए कि मैं वापस कब उनके हाथों में आऊँ। तो इसके अलावा और कुछ हमको भी नहीं लग रहा था। जैसे गुरुदेव उसके साथ प्यार से खेल रहे थे, उसको फूँक मारे जा रहे थे, जबकि बजने वाला तो था नहीं वो इतना बड़ा। फूँक मार रहे थे। 10-12 मिनट गुरुदेव ने अकेले वो शंख के साथ बिताए थे। तो मुझे भी ऐसे लग गया कि बिल्कुल यही होगा कि वो शंख भी वेट कर रहा था गुरुदेव की। फिर सत्संग में जाने का समय आ गया। एक और बेहतरीन ये करके मैं पूरा करती हूँ मेरा ये। हमने बहुत मेहनत की हमने वहाँ पे, पाँचों टीचर ने जो मतलब दिन-रात लगा दिए।
कुरुक्षेत्र के हर एक घर में इन्विटेशन गया कि हमारे गुरुदेव आ रहे हैं और आपको आना है। तो हमने एक निमंत्रण पत्रिका बनाया था। एक बंदा हाथ में मिठाई का टुकड़ा मुँह में डालता था, एक तिलक करता था और एक इन्विटेशन देता था। 3-3 वॉलंटियर्स की टीम टीम 1 हफ्ता पूरा सारा कुरुक्षेत्र के हर एक घर में जाके वो इन्विटेशन दे आई। और गुरुदेव वहाँ सत्संग में गए, सत्संग में नहीं गए, वहाँ मैं गुरुदेव के साथ थी, जहाँ से सत्संग जाना था, जिनके घर गुरुदेव रुके थे, उनका नाम सुदर्शन अग्रवाल भैया है कुरुक्षेत्र में। तो उनके घर गुरुदेव थे, मैं उन्हीं के साथ थी और दूसरे वहाँ पे सत्संग चल रहा था, जो ग्राउंड पे गुरुदेव जाना था। तो गुरुदेव मुझे बोल रहे हैं कि तुम वहाँ फ़ोन करो और बोलो कि गणेश जी का भजन गाओ अभी के अभी करके। तो मेरी जो दोस्त है दीपमाला करके, वो गुरुदेव चित्रा दीदी का सत्संग, चित्रा दीदी को बुलाया था। सॉरी। तो चित्रा दीदी वहाँ पे मेरी फ्रेंड थी उनके साथ दीपमाला। तो दीपमाला को फ़ोन किया मैंने, उन्होंने चित्रा दीदी को दिया और चित्रा दीदी को बोला गुरुदेव ने फ़ोन लेके कि चित्रा, अभी के अभी ना गणेश जी का भजन गाओ करके। तो ठीक है भाई, बोल दिया, फिर फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर हो गई 10 मिनट और गुरुदेव बोलते हैं कि एक बार वापस फ़ोन लगाओ वहाँ पे और वहाँ पे बताओ कि गणेश जी का भजन गा शुरू करो। हाँ, अभी ऐसे गुरुदेव बहुत प्यार से बोलते हैं। तो वापस फ़ोन लगाया वहाँ पे मैंने, मेरी फ्रेंड को, तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला गुरुदेव ने बोला है भजन गाया कि नहीं? तो बोलता है एक दूसरा बंदा है, वो माइक ही नहीं छोड़ा उसने और दीदी गा नहीं पाए हैं। तो बोला गुरुदेव ने वापस फ़ोन लेके कि चित्रा अभी के अभी तो वापस वो भजन गाओ, हाँ, गणेश जी का भजन गाओ। तो अब गुरुदेव का वहाँ पे एंटर होने का समय हो गया। हम लोग गाड़ी में, सेम गाड़ी में गुरुदेव के साथ ही वहाँ से निकले, सुदर्शन भैया के घर से, और हम लोग वहाँ पहुँच गए और तभी भी गणेश जी का भजन नहीं गाया गया था। पहली बार शायद कोई सत्संग में ऐसा हुआ होगा। चलो, बहुत सारे लोग लोग आए। एक घटना हो गई वहाँ, गुरुदेव जैसे स्टेज के ऊपर पहुँचे ना, वहाँ नीचे सब पत्रकारों को जगह दी गई थी। फ्रंट में ही वो पत्रकारों की टीम ना फाइट करने लग गई और एक-दूसरे के ऊपर कुर्सियाँ उठा ली उन्होंने। और गुरुदेव ने खुद माइक लेके चल के आगे जाके स्टेज पे उनको बोला, "आप सब शांत हो जाओ, हाँ? हम सब, हमारे वॉलंटियर सारे बैठने की व्यवस्था करते हैं।" अब ये समय ना गुरुदेव के पास माइक तो था, वो तो बोला गुरुदेव ने, बट मैंने जो सुना वो मैं बता रही हूँ आपको। मैं बिल्कुल गुरुदेव के थोड़े से पास थी और गुरुदेव ऊपर देख के बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोगों के लिए मुझे कोई वॉलंटियर की ज़रूरत है क्या? मैं सिर्फ़ अकेला ही काफ़ी हूँ तुम सबके लिए। ऊपर देख के गुरुदेव ने ये बोला और मैंने वो सुना है क्लियरली। और मैं तो ऐसी शॉक्ड हो गई कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? फिर ये पूरा प्रोग्राम पूरा हुआ, हम लोग वापस घर गए, गुरुदेव ने वापस सारे वॉलंटियर्स को बुलाया, कोर टीम को बुलाया और गुरुदेव वहाँ बैठ के बोलते हैं कि अच्छा, वो गणेश जी का भजन क्यों नहीं गाया पहले? कितनी बार मैसेज दिया था? तो कोई कुछ बोलता नहीं ना, गुरुदेव के सामने क्या ही सफाई दे फिर। तब गुरुदेव बोलते हैं कि अगर गणेश जी का भजन गाते ना, तो ये जो पूरा स्टेडियम है ना, उसके पूरे गेट कम पड़ते, छोटे पड़ते, ये स्टेडियम छोटा पड़ता। आपको पता है, आपने गणेश जी का भजन नहीं गाया, तो लोग अपने घरों से निकल नहीं पाए वो विघ्नों को पार करके। इतना ज़रूरी था गणेश का भजन गाना। तो जो हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग के भजन की सीक्वेंस है ना, हम शायद उसको कभी लाइटली लेते होंगे, बट एक-एक भजन में ना बड़ा साइंस है। और गुरुदेव ने फिर अपने लैपटॉप पे सबको, हम सारे टीचर्स, वॉलंटियर्स को सारे आकृतियाँ दिखाई कि जब एक गणेश का भजन चलता है, तो पूरे कॉस्मोस एटमॉस्फियर में वहाँ की क्या आकृतियाँ बनती है और वो कैसे विघ्नों को पार कर देती हैं। शिव का भजन बनता है तो क्या आकृति बनती है, वो उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च बताई है हमको। तो आज अभी के लिए यहीं पूर्ण करती हूँ और आगे की जर्नी फिर और आगे बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। जय गुरुदेव।